इंडियन न्यूज़ लाइन में आपका स्वागत है। वन पेंशन वन स्कीम की मांग को लेकर देश भर के कर्मचारी शुक्रवार को रामला मैदान में एकत्रित हुए। आइए जानते हैं क्या कहना है इनको। जी, आपका नाम? मेरा नाम धनराज है और मैं रेवाड़ी से आया हूँ। सर कर्मचारी संघ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी। हाँ जी, आपकी क्या मांग है? आप देखिए, सर कर्मचारी संघ ने 2014 में जब ये सरकार बनी थी तो इस सरकार ने बड़े वादे किए थे कर्मचारी जमात से कि हम कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेंगे और जो विभाग है उनका विस्तार करेंगे। लेकिन जब से ये सरकार बनी है ना किसी कर्मचारी को पक्का किया है और सरकारी विभागों का विस्तार करने की बजाय सरकारी विभागों का निजीकरण कर दिया, सिकोड़ दिया। तो हमने कई बार इस सरकार को कहा, प्रदेश की सरकार और भारत देश की सरकार नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री ने जो वादे किए थे, हमने कहा भाई आपने ये वादे किए थे सरकार ने तो आप इनको पूरा करो। तो वो कहने लगे कि ये वादे तो सिर्फ चुनाव जीतने के लिए होते हैं। हम ये बता देना चाहते हैं सरकार को, जो ये प्रदेश की आवाम आपको सत्ता देना जानती है तो सत्ता से छीनना भी जानती है। अब देश बदल चुका है, इसकी बात को समझ चुका है, इसके जुमलों से देश बर्बाद हो चुका है। इसने रेल बेच दी, भेल बेच दी, तेल बेच दी, सेल बेच दी, कोई ऐसा विभाग नहीं छोड़ा जो इसने ना बेचा। ये कब लागू करी थी न्यू पेंशन स्कीम, वैसे बताइए आप? न्यू पेंशन स्कीम इन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त में हुआ था। तो बीजेपी सरकार हमेशा से ही जब सत्ता में आई है वो कर्मचारी विरोधी कानून बनाती रही है। लेकिन इन्होंने बड़ी तेजी से इस पेंशन को खत्म करने का जो कारगर उपाय जो किया है, जो कर्मचारी जमात के लिए बहुत बड़ा धोखा किया है, कर्मचारी इसको बर्दाश्त नहीं कर। 2014 से पहले तो कांग्रेस की सरकार थी। 2014 से पहले जो कांग्रेस की सरकार थी, हम किसी सरकार के विपक्षी नहीं है, हम किसी सरकार के समर्थन में नहीं है। हम उन तमाम मुद्दों को कर्मचारी जमात के जो हित में नहीं बनाए जाते उनका विरोध कर रहे हैं हम। जैसा कि आपने बताया कि आप रेवाड़ी से आए, वहाँ से अभी कितनी संख्या में लोग आए हुए हैं? हमारे लोग 670 की संख्या में आए हुए हैं और ऐसा नहीं है कि वो 670 हमारी क्रीम है। कर्मचारी बहुत ज़्यादा हैं, हम उनको लेके नहीं आ सकते। लेकिन अगर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की बहुत इसके बाद अगर कोई कॉल होगी तो हम यहाँ 4-5 हज़ार कर्मचारी लेके आएंगे निश्चित तौर पर। जी, आप कौन से डिपार्टमेंट में काम करते हो? मैं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में हूँ, HCA हूँ। हाँ। सर कर्मचारी संघ का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रेवाड़ी। क्या बता सकते हैं इसके न्यू पेंशन स्कीम के क्या क्या नुकसान हैं? देखिए, न्यू पेंशन स्कीम का सबसे पहला नुकसान तो ये है कि सरकार इस पेंशन को लागू करने के जो फायदे बता रही है और हम जो नुकसान गिना रहे हैं, सबसे पहले जो हमारे प्रदेश में जो बुढ़ापा पेंशन लागू की हुई है वो 2750 मिल रही है और जब कर्मचारी अपनी एक एज को कंप्लीट करने के बाद जब पेंशन जाता है तो उसको 1700, 700, 800 रुपये पेंशन मिलती है। तो बुढ़ापा पेंशन ही अच्छी से दो। तो हम सरकार को कहते हैं कि इसको ख़त्म करें और अगर सरकार ये चाहती है कि हम इसको ख़त्म नहीं करें तो हम ये अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये आह्वान करते हैं कि तमाम MP MLAs की भी पेंशन खत्म कर दी जाए, इस देश में लूट को ख़त्म किया जाए। लेकिन जो जानकारी मिली कि जैसे कि आप 60 साल बाद जब रिटायर हो जाते हो तो आपको एक तकरीबन लाखों रुपए आपको दिए जाएंगे, ऐसा भी कुछ है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, लाखों रुपए दिया जाता है। तो जो लिव इन कैशमेंट जो कर्मचारी का मिलता है, अर्निंग पॉइंट है कर्मचारी का, उसने अपनी लीव को बचा के रखा है, उसमें सरकार क्या खैरात दे रही है। और जो DCRG मिलती है जो सर्विस के हिसाब से, पीरियड ऑफ सर्विस के हिसाब से, उसमें सरकार का वो CSR बनी हुई है। सरकार उसमें क्या करेगी? ये तो जब से देश आज़ाद हुआ है, जब से इंडियन CSR लागू हुई है, तब से ये रूल है। इन्होंने नया क्या दिया है? अपनी तरफ से कुछ नया नहीं दिया। ये सिर्फ जुमले करती है, ढोल पीटती है। अभी आपने देखा होगा कि हरियाणा प्रदेश के मुखिया ने बड़े बड़े बैनर लगा दिए और ये कहा कि हमने कर्मचारियों को तोहफा दिया है। हम ये पूछना चाहते हैं कि भाई काय का तोहफा दिया है? इस प्रदेश और देश की सरकार ने 18 महीने का कर्मचारियों का जो एरियर जो DA का था वो डकार गई और अब जो इन्होंने जुलाई से जो DA दिया है
उसके लिए सरकार ढोल पीट रही, तोहफा दे दिया। क्या तोहफा दे दिया? ये कर्मचारी का राइट बनता था, कर्मचारी का हक बनता था, इसमें सरकार ढोल ना पीटे। सरकार भ्रम और भय की राजनीति कर रही है। हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार या तो अपने वादे को पूरा करे और आने वाले समय में हम इनके पैर उल्टे करने का काम करेंगे निश्चित तौर पर। हम बता देना चाहते हैं। क्या आने वाले चुनाव में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। देखिए, हम कर्मचारी हैं, कर्मचारी के साथ साथ हम इस देश और प्रदेश के नागरिक भी हैं। वोट हम देते हैं, हमारे साथ हमारी फैमिली है। तो आप ये लगा लो कि एक कर्मचारी के साथ कम से कम 5 बंदे जुड़े हुए हैं, तो लाखों कर्मचारी है, तो वोट हम देंगे। ये रूस, अमेरिका, जापान की जो नीति की बात करते हैं, देश की आवाम इनको तख्त पर बैठाती है, और अगर इन्होंने देश और प्रदेश के कर्मचारी की आवाम को आवाज़ को नहीं समझा तो हम आने वाले समय में इनको रास्ता बाहर का दिखा देंगे। ये मैं कहना चाहता हूँ।